नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था 2026 में योगी कुछ ऐसा तूफानी करेंगे जो 2027 का खेल पलट कर रख देगा। योगी ने उत्तर प्रदेश को फिर से नंबर 1 बना दिया और वो देश के ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी जैसे जैसे इलेक्शन के दिन नजदीक आ रहे हैं, हर दिन नया इतिहास लिख रहे हैं। कभी याद होगा कि अखिलेश यादव एक एक्सप्रेसवे के दम पर छाती ठोकते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ ने लोगों को समर्पित कर दिया है जो पूरे देश में ना मुंबई, ना चेन्नई, ना बेंगलुरु कहीं नहीं हो पाया। उसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया है। दोस्तों, यह बात हर कोई जानता है कि मोदी दिल्ली में, योगी लखनऊ में, ये दोनों शेर जब जब दहाड़ते हैं तो गूंज पूरी दुनिया सुनाई देती है। लेकिन जब दोनों एक मंच से एक साथ दहाड़ते हैं तो फिर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। एक बार फिर से हुआ, मोदी योगी की जोड़ी सुपर हिट नजर आई। दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए और दोनों ने हिंदुस्तान को सबसे बड़ी सौगात दे दी। और सिर्फ ये सौगात भर नहीं है बल्कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए एक कदम मोदी से भी आगे सोच रहे हैं। मैं आपको वो बताऊंगा कि योगी ऐसा क्या करने वाले हैं जो अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन को भी पछाड़ देगा। वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जो जल्द ही इसकी शुरुआत करने के लिए योगी कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, आपको मैं बताऊं। लेकिन उससे पहले कमेंट में आप योगी आदित्यनाथ के इस नए काम को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताना। और आप देश में कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर लिखना। अब आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ नजर आए। दोनों ने मिलकर किया क्या है, दरअसल दोनों ने मिलकर दिल्ली सराय काले खां से लेकर मेरठ तक 88 किलोमीटर के नमो भारत के पूरे स्ट्रेच को उसका उद्घाटन कर दिया है। अभी तक दिल्ली से मेरठ जब एक्सप्रेसवे नहीं बना था उससे पहले जाने में लोगों की हालत खराब हो जाती थी। लोग दिल्ली से मेरठ जाने में 4-4, 5-5 घंटे का समय लगता था। एक्सप्रेसवे आया तो रफ्तार बढ़ गई, लेकिन फिर भी गाड़ी से ट्रेवल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता क्योंकि वो मेरठ से तो आ जाते लेकिन दिल्ली में जाकर फंस जाते थे। और इस वजह से एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जो 88 किलोमीटर के सफर को 55 मिनट में पूरा कर देगी। ये कोई सपना नहीं दोस्तों, ये अब सपना हकीकत में बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ नमो भारत ट्रेन का ही उद्घाटन नहीं हुआ बल्कि अब आप देखिए डेवलपमेंट किसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अब नीचे से पुराना हाईवे मेरठ में निकलता है, उसके ऊपर ये मेरठ एक्सप्रेसवे निकलता है, उसके ऊपर आपका ये रैपिड रेल का प्रोजेक्ट गुजर रहा है। यानी कि एक साथ 3 लेयर में चीजें नजर आती हैं और यही अद्भुत मॉडल है विकास का। अब मैं आपको बताता हूं कि पहली बार ऐसा क्या हुआ जो पूरे देश में कभी नहीं हुआ। पहली बात तो नमो भारत ट्रेन भी पूरे देश में कहीं नहीं है। 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन ये 88 किलोमीटर के इस पूरे सफर को 55 मिनट में सिमट देगी। लेकिन आज जो इसका उद्घाटन हुआ, क्योंकि किसी भी स्टेशन पर रुकी नहीं, हर स्टेशन पर ये 1 मिनट रुकेगी, लेकिन आज क्योंकि बिना रुके इसे चलाया गया तो इसने 39 मिनट में दिल्ली से मेरठ तक का सफर पूरा कर दिया। 88 किलोमीटर का सफर सिर्फ 39 मिनट में। यह दोस्तों हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर है। एक वक्त ऐसा था जब मेरठ के लोग दिल्ली आया करते थे तो मेमू ट्रेन में धक्के खाया करते थे। दिल्ली आकर जॉब करने वाले, पढ़ाई करने वाले बच्चों की हालत खराब हो जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया। इसके अलावा देश में ऐसा भी पहली बार हुआ है जब एक ही ट्रैक पर मेट्रो भी दौड़ेगी और एक ही ट्रैक पर यह रैपिड रेल भी दौड़ेगी। यानी कि 2 बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को दी गई है। एक तो ये रैपिड रेल का कॉरिडोर 88 किलोमीटर का, जिसका जो फाइनल फेज था उसका भी लोकार्पण कर दिया गया है, और फिर मेरठ के अंदर, मेरठ शहर के अंदर जो मेट्रो है वो भी, उसका भी उद्घाटन किया गया। यानी कि मेट्रो भी उसी ट्रैक पर चलेगी, वही स्टेशन होंगे। फर्क इतना है कि मेट्रो जो होगी वो मेरठ शहर तक ही होगी, वहां आसपास जाना, ये सारी इलाके तक ही रहना, इसलिए उसे रखा गया है। और जो लोग दिल्ली सफर करना चाहते हैं उनके लिए ये रैपिड रेल की भी सौगात है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जहां पर एक साथ ही मेट्रो भी उसी ट्रैक पर और उसी ट्रैक पर आपको रैपिड रेल भी देखने को मिलेगी। हाई स्पीड रीजनल ट्रेन और स्थानीय मेट्रो का सफल संचालन शुरू हो गया है। नमो भारत ट्रेन से दिल्ली से मेरठ तक का 88 किलोमीटर का सफर अब 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस दौरान 13 स्टेशनों से यह गुजरेगी। इनमें 2 स्टेशन अंडरग्राउंड भी बनाए गए हैं।
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर जमकर पुरानी सरकारों को, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो आलस के प्रतीक हैं, उन सबको खूब निशाना साधा है। चाहे अखिलेश यादव की बात हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कहा है कि उत्तर प्रदेश को एक वक्त में जंगल राज में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार पर तेज है और उत्तर प्रदेश के अंदर हर दिन नया इतिहास लिखा जा रहा है। नमो भारत ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों को मेरठ से दिल्ली गाजियाबाद तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगी, जबकि मेरठ मेट्रो शहर के भीतर के यात्रियों के लिए स्थानीय स्तर पर आवाजाही को आसान बनाएगी। यह मेरठ के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नमो भारत और मेरठ मेट्रो को एक साथ शुरू होने से डेवलपमेंट और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब होगा क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये जो नोएडा वाला इलाका है, यहां ऑलरेडी जमीन के रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत महंगा भी हो गया। दिल्ली में लोगों के घर लेने के जो आम लोगों के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत हाई रेट है, तो अब वो धीरे धीरे मेरठ शिफ्ट हो जाएंगे। मेरठ इसलिए भी क्योंकि वहां वायु गुणवत्ता भी दिल्ली एनसीआर से बेहतर है, और इसके अलावा मेरठ से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई। अब 40-50 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या परेशानी है। इसके अलावा वहां पर कनेक्टिविटी के साथ साथ आना जाना आसान हो गया है, दिल्ली के जाम से निजात मिलेगी और डायरेक्ट कोई भी आदमी वहां पहुंच सकता है। और इस वजह से इस एक प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से नए कीर्तिमान लिखे हैं। उत्तर प्रदेश को एक तो एक्सप्रेसवे का प्रदेश बना दिया, चारों तरफ एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेस बनाया, लखनऊ एक्सप्रेसवे। योगी ने कौन सा बनाया? बुंदेलखंड बनाया, पूर्वांचल बनाया, गोरखपुर लिंक बनाया, गंगा बनाया और 2-4 और बना दिए, जिसकी गिनती भी आदमी भूल जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट का जाल बिछा दिया है। अभी हाल ही में एक और नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, तो एयरपोर्ट का जाल बिछ गया है। बरेली हो, बहराइच हो, आपका पीलीभीत हो, या फिर लखनऊ के अलावा बनारस हो, प्रयागराज हो, एयरपोर्ट के पूरे लिंक कर दिया गया है। उसके बाद तीसरा बड़ा काम जो किया गया है वो मेट्रो का है, रैपिड रेल का है। रैपिड रेल का यह पहला प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में ही इसे लागू किया गया और इसके जरिए से अब रफ्तार को बढ़ा दिया गया। और अब मैं आपको बताता हूं योगी इन सबसे आगे भी क्या सोच रहे हैं, जो मोदी भी नहीं सोच पाए। दरअसल भारत में पहला जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में उसका काम चल रहा है, और हो सकता है कि 2027 से उसका ट्रायल भी शुरू हो जाए, 2032 तक लोग उसमें सफर भी कर सके, ऐसी खबरें हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर जा रहे हैं, सिंगापुर टू जापान, और वहां से योगी आदित्यनाथ एक ऐसी ट्रेन की सौगात ला सकते हैं जो पटरी पर नहीं चलती है, बल्कि पटरी से थोड़ी ऊंचाई पर वो चलती है और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। यकीन मानिए कि अगर ऐसा संभव हो गया तो दिल्ली से आपका लखनऊ का सफर महज 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। 10 मिनट में 8-8.5 घंटे का सफर योगी 10 मिनट में पूरा करवाने के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। खबर ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ मैग्लेव की इस ट्रेन में बाकायदा सफर करेंगे, वो उस पूरे प्रोजेक्ट को बारीकी से देखेंगे। और यकीन मानिए, जब एक हिंदू शेर, सनातनी शेर किसी बात को ठान लेता है ना, जब एक सन्यासी कुछ तपस्या से सोचता है ना, तो उसे पूरा करके दिखाता है। और योगी भी कुछ ऐसा ही करने वाले। वो जापान जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे, और अगर चीजें क्लियर होती हैं तो यह समझ लीजिए कि बहुत दिन नहीं लगेंगे जब उत्तर प्रदेश में भी एक नए बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी, और जिसकी स्पीड इतनी होगी जो पूरी दुनिया के लिए एक नई मिसाल पेश कर देगी। योगी और मोदी की जोड़ी इसीलिए कहा जाता है कि सुपरहिट है। दोनों का ही मॉडल डेवलपमेंट का है, दोनों का ही मॉडल लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल बनाने का है। दोस्तों, आपको याद होगा 2014 के समय, 2013-14 की बात है, जब पूरे देश में गुजरात मॉडल प्रसिद्ध हुआ करता था, हर जगह उसकी चर्चा होती थी। और आज 2026 में क्या हो रहा है, बीते कुछ सालों से ही मैं बता रहा हूं, हर जगह आप जाएंगे, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर जगह, लेह से लद्दाख, आपका जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, कहीं भी जाइए, क्या सुनाई देता है? योगी जी का मॉडल, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट का मॉडल, माफिया राज से प्रदेश को कैसे नंबर 1 बना दिया। और यही ताकत है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जोड़ी सुपरहिट है। इसलिए उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की अभी जरूरत है, जो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से नंबर 1 बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, और यहां की जनता की खुशहाली के लिए हर दिन नए कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं योगी आदित्यनाथ 2027
2027 में फिर से इतिहास लिखेंगे। इस नए प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 10 में से कितने नंबर देंगे, अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर जगह यह वीडियो पहुंचनी चाहिए कि कैसे आज यूपी डेवलपमेंट के रथ पर सवार है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारा सपोर्ट भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।